अमेरिकन अखबार की हाल ही में प्रकाशित हुई रिपोर्ट पर भारतीय राजनीतिक गलियारे और सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। सवाल वही कि क्या बीजेपी नेताओं को फेसबुक पर हेट स्पीच की छूट दी जाती है। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर जवाब मांगा। उसके बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस मुद्दे को और विस्तार दिया और उसके बाद अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी बीजेपी के खिलाफ इस लड़ाई में कूद पड़ी हैं। उन्होंने एक लेटर साझा करते हुए कहा है, मैं आईटी कमेटी की सदस्य हूं। इस साल के शुरुआत में ही एजेंडा आइटम को लेकर सहमति बन गई थी और स्पीकर की सहमति के लिए विज्ञप्ति भी तैयार थी। अब कौन से आइटम पर चर्चा की जाएगी और किसे बुलाया जाएगा, वो चेयरमैन का विशेषाधिकार है। ये चकित करने वाला है कि बीजेपी कैसे फेसबुक से संबंधित मामलों में उछल कूद कर रही है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि महुआ मोइत्रा जी, आप ठीक कह रही हैं। निशिकांत दुबे ने मेरे फैसले पर लांछन लगाकर कमेटी का अपमान किया है। मैं इस मुद्दे को आगे ले जाऊंगा। दरअसल तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाए थे। लिखा था, सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति निश्चित रूप से इन रिपोर्टों के बारे में फेसबुक का जवाब जानना चाहती है। समिति ये जानना चाहती है कि भारत में हेट स्पीच को लेकर उनका क्या प्रस्ताव है। थरूर ने कहा था, हमारी संसदीय समिति सामान्य मामलों में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के तहत बयान पर विचार करेगी। ये विषय संसदीय स्थायी समिति के अधिकार क्षेत्र में है और पिछले दिनों फेसबुक को तलब भी किया गया था। इन्हीं ट्वीट्स का जवाब बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने दिया। कहा कि स्थायी समिति के चेयरमैन के पास अपने सदस्यों के साथ एजेंडा की चर्चा के बिना कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। ये मुद्दे संसदीय समिति के नियमों के मुताबिक उठाए जा सकते हैं, इसलिए थरूर राहुल गांधी का एजेंडा फैलाना बंद करें। सबसे पहले इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने ही आवाज उठाई थी। कहा था, इन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इनका मकसद सोशल मीडिया की मदद से समाज में नफरत फैलाना है। आपको बता दें, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के बाद भारत में सियासी तूफान मचा है। इस रिपोर्ट में अखबार ने दावा किया है कि फेसबुक ने भारत में बीजेपी नेताओं को लेकर अपने हेट स्पीच नियमों की अनदेखी की। अखबार की जांच ने सत्तारूढ़ बीजेपी और फेसबुक के बीच संबंधों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के टॉप एग्जीक्यूटिव अंकित दास की भूमिका को भी संदिग्ध माना है। प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत दक्षिण मध्य एशिया के लिए फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंकित दास ने कर्मचारियों से कहा कि हेट स्पीच को लेकर बीजेपी नेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने से कंपनी की भारत में व्यापार संभावनाओं को नुकसान होगा। इसी को लेकर अब भारत में फेसबुक के ऑपरेशंस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की जांच संबंधी विपक्ष की मांग पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों पार्टियों के बीच में जुबानी और सोशल मीडिया जंग शुरू हो चुकी है।